Hello friends, how are you? I am Dr. Sajjad Tejasvi, Assistant Professor at Engineering College Bikaner. As you know very well, ASP.NET provides large number of controls and all controls are divided into different categories depends upon their functionalities. Today, I am going to discuss about very important category of ASP.NET controls which is Rich Web Controls. मतलब आज इस लेक्चर में हम रिच वेब कंट्रोल की बात करेंगे और समझेंगे ये क्या होता है और कौन कौन से कंट्रोल इस कैटेगरी में आते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ASP.NET काफ़ी सारे कंट्रोल्स प्रोवाइड कराता है, मगर कुछ कंट्रोल्स में एडिशनल फंक्शनलिटीज़ होती है। मीन्स सम कंट्रोल्स हैव सम स्पेसिफिक एंड रिच फंक्शनलिटीज़, उनको हम रिच वेब कंट्रोल की श्रेणी में लाते हैं। और रिच वेब कंट्रोल्स में बेसिकली 5 कंट्रोल्स आते हैं। मीन्स रिच वेब कंट्रोल्स कैटेगरी मेनली इंक्लूड्स 5 वेब सर्वर कंट्रोल्स। फर्स्ट वन इज एड रोटेटर वेब सर्वर कंट्रोल, सेकेंड इज कैलेंडर कंट्रोल, थर्ड इज फाइल अपलोड कंट्रोल, फोर्थ इज मल्टी व्यू कंट्रोल एंड फिफ्थ इज विजार्ड कंट्रोल। In this video lecture, I will explain only add rotator control because it is little bit complex and different from other rich web controls. After that, if you want, I will also explain next remaining controls in separate video lectures. But I think if you will go through these remaining controls once a time, then you definitely can easily understand and use. So friends, let's start with add rotator control. Basically, add rotator control is used to display flashing ads. Ads means advertisement, such as banner ads and news flash on web pages, etc. But displaying ads randomly because the controls are also refreshed. The display web page every time whenever the web page is refreshed. Therefore displaying different ads for different users। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एड रोटेटर कंट्रोल एडवर्टीजमेंट्स को, बैनर्स को डिस्प्ले करने के काम आता है, मगर एडवर्टीजमेंट्स रेंडमली डिस्प्ले होते हैं। जब भी वेब पेज रिफ्रेश होता है तब एडवर्टीजमेंट की जो इमेज दिखती है रेंडमली चेंज हो जाएगी। जैसा कि कई बार आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट जब अलग अलग लोग खोलते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज कर रहे होते हैं, तो जैसे जैसे अलग अलग व्यक्ति का पेज रिफ्रेश होता है यूज करने के हिसाब से, वैसे वैसे हर एक को उसी सेम वेबसाइट पर रेंडमली अलग अलग एडवर्टीजमेंट दिखता है। जबकि वेबसाइट भी वही है, कंटेंट भी वही होता है, लेकिन एडवर्टीजमेंट अलग अलग आते रहते हैं। तो हम आज इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले हम ये कंट्रोल काम कैसे कर रहा है बता देता हूँ, फिर इस कंट्रोल को लेकर एक नया वेब पेज बनाएंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये एक मैंने एड रोटेटर कंट्रोल ऑलरेडी बना रखा है, देख सकते हैं। और अब जब भी कभी पेज रिफ्रेश होगा, जैसे मैं F5 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फेसबुक का इमेज आ गई। जैसे मैंने F5 किया, W3 स्कूल्स की इमेज आ गई और नीचे कुछ चेंजेस भी दिख रहे हैं आपको। फेसबुक का नाम आ रहा है, याहू का नाम आ रहा है, वेबसाइट का पूरा पाथ आ रहा है, अल्टरनेट टेक्स्ट दिख रहा है। और ये भी देखिए, ये चीज़ रिफ्रेश होने पे चेंज होती रह रही है। जब भी ये गूगल आया, जब भी रिफ्रेश हो रहा है, या फिर मैं यहाँ से आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, जब भी आप पेज रिफ्रेश होगा तब इमेज चेंज होगी, कंटेंट वही रहेंगे। तो इस तरह से कोई अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह बैठा है और उसका पेज रिफ्रेश हो रहा है, मगर आपका पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, तो आपकी तो पुरानी इमेज दिखेगी या पुरानी ऐड दिखेगा, बट जबकि उसको नया ऐड दिख जाएगा रेंडमली। ये रेंडमली इमेज आ रही है, रेंडमली ऐड डिस्प्ले कर रहा है फ्रेंड्स। और जब मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ जिसको अपन ऐड कह रहे हैं, तो देखिए ये लिंक के रूप में काम करेगा और इसको क्लिक करूँगा तो इससे रिलेटेड वेबसाइट जैसे ओपन होगी। W3 स्कूल्स बैक जाएंगे अपन, और अगर रिफ्रेश करते हैं अगेन तो फेसबुक है, तो फेसबुक पे क्लिक करेंगे फेसबुक से। इसमें जो फिर अपन ने सेट कर रखी है
वेबसाइट वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह से जब भी रिफ्रेश होता पेज याहू है ये देखने पे, तो याहू पे क्लिक करेंगे तो न्यू ही याहू की इमेज हो जाएगी। आपको पता चल रहा है ये याहू वेबसाइट आ गई और ये गूगल दिखा भी आपको। ये गूगल पे क्लिक करता हूँ तो ये गूगल की इमेज आ गई। तो ये चीज़ अपन कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। जब भी पेज रिफ्रेश होता है इमेज भी चेंज होती है, मतलब ऐड चेंज हो रहा है तो वो चेंज होता रहेगा, और ये इनकी कंटेंट्स हैं वो भी चेंज हो रहे हैं। ये देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट ऐड करता हूँ वेबसाइट के रूप में, न्यू वेबसाइट। देन आई गो टू चेंज द पाथ। इफ यू वांट टू चेंज द पाथ, मैं पाथ चेंज कर देता हूँ, वेब एड रोटेटर कंट्रोल। आप जैसा अपना नाम दे सकते हैं, पाथ सेट कर सकते हैं, और मैंने ये ओपन कर दिया। ना ये पूछ रहा है कि फोल्डर बनाना है कि इस नाम से बना हुआ नहीं है, ये मैंने यस कर दिया तो फोल्डर बन जाएगा। ओके, ना ये ओके। तो ऐसा ओपन हो जाएगा अपना एक आईडी ही, जिसके अंदर अपन काम कर सकते हैं। ये बेसिकली डॉटनेट का ऑलरेडी डिजाइंड पेज है, जिसको अपन डिफ़ॉल्ट आता है ये पहले से ही। अगर इसी में काम करना तो इसमें कर लीजिए, चाहे नया पेज ऐड करना है तो आप नया पेज ऐड कर सकते हैं, यहाँ से जाके वापस अगेन उसमें काम कर लीजिए। चलो अपन इसी के अंदर कर लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे, क्योंकि अपन को कंट्रोल समझना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी के अंदर ये मैंने एक एंटर मारा और यहाँ पे मैं लेता हूँ ऐड रोटेटर कंट्रोल। तो कैसे लेंगे दोस्तों, आप टूल बॉक्स पे जाइए और ऐड कीजिए ऐड रोटेटर कंट्रोल, आपको दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए ये रहा ऐड रोटेटर कंट्रोल, मैंने यहाँ पे ऐड किया इसको। और जस्ट आप, बहुत ही सिंपल है, आप F4 करेंगे तो प्रॉपर्टीज विंडो दिख जाएगी इसकी। और हाँ, एक इससे पहले आप ये ध्यान रखिए, इसमें लिखा होगा चूज डेटा सोर्स। अभी इसको यूज नहीं करेंगे, नन रखेंगे। ये कब यूज करना होता है दोस्तों, जब अपन डेटाबेस से बाय डिफॉल्ट इसको लिंक करते हो और डेटाबेस से कुछ चीज़ें उठ के आती है, मतलब इमेजेस वगैरह एडिट वगैरह वहाँ से उठ के आएंगे। तो भी इसकी बात नहीं कर रहे अपन, इसको अपन नन रखते हैं और अपन इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हैं एरोटेटर की। तो सबसे पहले सिंपली आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐड का जो दिखेगा उसका एरिया फिक्स अपन रहेगा, तो उसी के अंदर ऐड दिखेगा। ज़्यादा बड़ा इमेज के हिसाब से बड़ा छोटा नहीं होएगा। तो मैं 150 पिक्सल्स हाइट कर देता हूँ और 150 ही पिक्सल्स विड्थ कर देता हूँ, ताकि एक बॉक्स टाइप का बन जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं बन गया। ठीक है, नाउ अब अपन को ऐड रोटेटर के अंदर इमेज रोटेट करनी है इसके अंदर, तो इसके अंदर अपन को ऐड लिखने पड़ेंगे या इमेजेस डालनी पड़ेगी। तो कैसे डालते हैं वो, एक सिंपली अपन डालते हैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट फाइल के अंदर, जो आपको यहाँ पे सेट करनी होती है। देखिए आप प्रॉपर्टी दिख रही है एडवर्टीजमेंट फाइल, जिस पे क्लिक करता हूं मैं, तो यहाँ पे अपन को एडवर्टीजमेंट फाइल अटैच करनी है, जो कि किस में बनी होगी, XML फॉर्मेट में, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फॉर्मेट में। और XML इज ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर शोइंग द डेटा और इमेजेस फॉर द वेब पेजेस, यू नो वेरी वेल। सो अब XML फाइल तो अपन ने बनाई नहीं यहाँ पे, ना यहाँ पे है अपने पास में, तो अपन को पहले XML फाइल बनानी है, फिर यहाँ पे अटैच करनी है। तो पहले यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं नई अब XML फाइल बनाऊंगा। तो XML फाइल बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है दोस्तों। जैसे कि अपन नया पेज ऐड करते हैं या एग्जिस्टिंग फाइल को ऐड करते हैं, उसी तरह से अपन यहाँ पे पाथ पे राइट क्लिक करेंगे। नाउ अपन ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे, देन वी विल टेक ए XML फाइल, ब्लैंक फाइल। यू कैन सी हियर XML फाइल ये आ गई। नाउ अब आप चाहो तो इसका नाम चेंज करना चाहो तो कर दो देन, मगर अपन एक ही फाइल यूज करें तो नाम चेंज करने को मेरे हिसाब से लग रहा है ज़्यादा कोई आवश्यकता है नहीं। इफ़ यू वांट देन यू कैन चेंज ऑल्सो नेम इट हियर। देन आई ऐड, मैं ऐड कर दी, ये आ गई। ये एक सिंपली ब्लैंक फॉर्मेट दिखाएगा आपको, जो वर्जन 1.0 है और एनकोडिंग UTF-8 के हिसाब से दिखा रहा है आपको। कोई बात नहीं, अब चलते हैं इसमें लिखेंगे कैसे। सबसे पहले एडवर्टीजमेंट फाइल बनाने के लिए अपन को ये टैग लगाएंगे एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ ध्यान रखिए दोस्तों, स्पेलिंग का, स्पेस का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। TISEMENTS, अगर यह स्पेलिंग वगैरह कुछ गलत हो जाती है तो ये सिर्फ एक डिस्प्ले होगा, अपन को चलेगा कुछ नहीं। इसलिए ध्यान रखिए, हर चीज़ को ध्यान रखिए इसमें। अब जब भी कुछ लिख रहे हैं ADVERTISEMENTS एडवर्टीजमेंट्स, पूरा कंप्लीट स्पेलिंग सही साथ में सही लिखिए। आफ्टर दैट इस फाइल के अंदर अपन एक और टैग लगाएंगे ऐड, AD ऐड।
ए कैपिटल में आएगा, डी स्मॉल में आएगा। इसी तरह से यहाँ पे ए कैपिटल में एडवर्टीजमेंट का, बाकी सब स्मॉल में आप देख सकते हैं। इसी फॉर्मेट में लिखेंगे दोस्तों। नाउ अब ये पहला ऐड बनाने जा रहा हूँ एडवर्टीजमेंट फाइल के अंदर। तो पहले ऐड के अंदर सबसे पहले एक टैग लिखते हैं अपन, जो सबसे इंपॉर्टेंट टैग, इमेज URL। इसमें देखो आई कैपिटल है एंड यू ऑल्सो कैपिटल URL का, ठीक है ना। बाकी सब स्मॉल में आएंगे। यहाँ पे अपन को स्पेस वगैरह कुछ नहीं देने, उस इमेज का नाम देना है जो उस ऐड को दर्शाने के लिए डिस्प्ले होगी, और उस इमेज पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड वेबसाइट खुल जाएगी। तो पहले वो इमेज लाते हैं अपन। वो इमेज कहाँ से लाएंगे, तो इमेज को अपन को अगर पहले से ऐड नहीं कर रखी यहाँ पे ना, इस फोल्डर अपन ने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है पहले, तो अपन इस पहले .NET में ऐड .NEट के जो फोल्डर में अपन काम कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, इस वेबसाइट को बनाने के लिए, उसके अंदर अपन पेस्ट करेंगे, अपन इमेजेस लाएंगे। देखते हैं तो कैसे लाएंगे। वही सिंपल फॉर्मेट है दोस्तों, ऐड न्यू आइटम करेंगे अपन, और यहाँ पे सॉरी ऐड एग्जिस्टिंग आइटम करेंगे अपन। और चाहो तो आप एक एक फोल्डर एक एक इमेज ला सकते हो सारी ऐड करने के लिए। मैं यहाँ पे, और शायद फोल्डर भी ला सकते हो, अगर बाय डिफॉल्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो इस फोल्डर के अंदर। तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर कुछ इमेजेस डाल रखी है, आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस है। तो मैं यहाँ पे ऐड एग्जिस्टिंग पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे इमेजेस के अंदर और इमेजेस, यहाँ पे कुछ इमेजेस फेसबुक, गूगल, ये W3 Schools याहू जो दिख रही है, मैंने पहले से रख रखी है, इनको मैं ऐड कर देता हूँ। ये मैंने ऐड कर दी। नाउ अब आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे वो इमेज का पाथ देना है। अगर किसी फोल्डर के अंदर तो पूरा कंप्लीटली पाथ देंगे, अदरवाइज अपन उस सिर्फ इमेज का नाम दे देंगे। तो हमने पहली मैं फेसबुक की बना रहा हूँ, तो मैंने ये फेसबुक की इमेज को कॉपी किया, ये मैंने पेस्ट कर दिया। फोल्डर का नाम है तो फोल्डर के सहित देंगे, अदरवाइज विदाउट फोल्डर। नाउ अब अपन इसमें एक और टैग ऐड करते हैं जो ये बताएगा अपन को कि इस इमेज पे क्लिक करेंगे, इस ऐड पे क्लिक करेंगे तो कौन सी फाइल या कौन सी वेबसाइट ओपन होगी, कौन सा वेब पेज ओपन होगा, कौन सी साइट ओपन होगी। तो उसको बोलते हैं अपन नेविगेट URL। यहाँ पे भी एन और यू कैपिटल आप देख सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे देने का तरीका क्या, http://www.facebook.com। अभी अपन मान के चल रहे हैं कोई फेसबुक है, वो अपन को ऐड दे रहा है अपनी वेबसाइट पे, तो अपन ने फेसबुक आई, आप जो ऐड के हिसाब से जो इमेजेस हैं वो दे सकते हैं। नाउ एक और अब यहाँ पे देते हैं अपन, एक होता है अल्टरनेट टेक्स्ट, अल्टरनेट टेक्स्ट, ए कैपिटल में, टी कैपिटल में। और यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट तब यूज करते हैं जब अपन समझ लो ये कोई वेब इमेज अपन को किसी वजह से दिख नहीं रही है, पुअर कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, या फिर इमेज करप्ट हो गई है, कई अदर रीज़न और भी हैं जिसकी वजह से इमेज नहीं दिख रही है, और वो एक सिंपल सा एक वहाँ पे एक लोगो सा बना जाता है और क्रॉस लिखा हो जाता है रेड कलर में, आपने कई बार देखा होगा। उसी तरह से अपन वहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा होता था, तो मतलब इमेज नहीं दिखेगी तो वहाँ पर क्या दिखे, अपन ये कह सकते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट। और ये टूल टिप्स के रूप में भी काम करता है, जब अपन कर्सर ले जाएंगे तो ये उसकी डिटेलिंग भी देगा आपको टूल टिप्स के रूप में, अगर देख सकते हैं तो मैं यहाँ दे देता हूँ, दिस इज फेसबुक लिंक, या कुछ आप जो भी टेक्स्ट देना चाह रहे हैं वो दे दीजिए। नाउ एक चीज़ और होती है दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ इम्प्रेशंस, IMPRESSIONS इम्प्रेशंस देते हैं। इम्प्रेशंस का मतलब एक्चुअली वेट है कि ये इमेज कितनी बार दिखे या ये ऐड कितनी बार दिखे। सपोज किसी इमेज को या किसी ऐड को आपको बार बार दिखाना है तो उसका वेट बढ़ा देंगे अपन, वो अपन लेटर ऑन करके देखेंगे कैसे करते हैं। आप कोई भी इंटीजर इमेज दे दीजिए, यहाँ पे सिंपल न्यूमेरिक नंबर दे दिया मैंने 1, तो अभी सबकी 1 1 दे देते हैं। जिसको अपन बार बार दिखाना होगा उस ऐड का अपन ये वेट या इम्प्रेशन बढ़ा देंगे अपन, ठीक है ना, उससे मल्टीपल टाइम ये ज़्यादा बार दिखेगा। तो मैं इसी वेट को कॉपी करता हूँ, 1 2 3 एंड 4, 3 और 4 हो गया टोटल मिला के। नाउ यहाँ पे मैं लेता हूँ, अब इमेज चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ जैसे कि W3 Schools की। ध्यान रहिए विथ एक्सटेंशन लीजिए, स्पेस वगैरह कुछ नहीं देना है आपको। और ये फेसबुक W3 Schools की है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ W3 Schools
.com और यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ, दिस इज W3 स्कूल्स वेबसाइट लिंक, या जो भी आप लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे लिख दीजिए। नाउ यहाँ पे मैं चेंज, यहाँ पे फेसबुक हो गया, W3 स्कूल, यहाँ पे चलो गूगल दे देता हूँ, गूगल ले लीजिए आप। गूगल की इमेज यहाँ पे कॉपी कर दी, पेस्ट कर दी और यहाँ पे मैंने google.com लिख दिया। यहाँ पे लिख दीजिए आप गूगल, जो भी आप टेक्स्ट देना चाह रहे हैं वो दे दी। इंप्रेशन अभी वही रख रहा हूँ मैं। नाउ अब एक और दे देते हैं, एक और वेबसाइट पड़ी है तो ये याहू पड़ा है, याहू की इमेज दे देता हूँ, yahoo.png दे रखी है, yahoo.com। यहाँ पे मैं याहू कर देता हूँ, याहू लिंक, याहू, दिस इज याहू लिंक या याहू वेबसाइट लिंक, जैसा आप लिखना चाहें वैसा लिख दिए। नाउ अपनी ये एक्सएमएल फाइल एडवर्टीजमेंट की तैयार हो गई। अब नाउ इसको अपन को अटैच करना है इसके अंदर, तो इस पर चाहिए, जैसा कि अपन पता है, मैंने कहा था आपको एडवर्टीजमेंट फाइल इसकी प्रॉपर्टी है, ये रही एडवर्टीजमेंट फाइल की प्रॉपर्टी, देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिए, अब आपको दिख रही है तो इसको अटैच कर दीजिए यहाँ पे। ओके, अटैच हो गई दोस्तों। तो अपने क्या किया था, पहले इसमें हाइट विड्थ दी थी और एडवर्टीजमेंट फाइल अटैच किए, सिंपल इतना किया है बस। अब अपना काम हो गया, तो एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या होता है, चलाते हैं। ये रन करने के लिए मांग रहा है। नाउ जैसा कि आप देख सकते हैं ये याहू की इमेज फर्स्ट आ गई है। ये अब जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको, ये देखिए ये फेसबुक आ गया। जब भी कोई पेज रिफ्रेश होएगा किसी वजह से, चाहे कई बटन पे क्लिक करते हैं, कुछ कंट्रोल क्लिक करेंगे या पेज किसी मेन्यूज पर क्लिक कर रहे हैं अपन, तब पेज जहाँ पे भी जब भी रिफ्रेश होएगा इमेज चेंज हो जाएगी। आप फिर दबाते हैं तो देखिए चेंज हो रही है। और ये आपको देखो मैंने कहा था ये लिंक के रूप में ट्रीट हो रहा है, तो इस पर क्लिक करता हूँ तो याहू की वेबसाइट खुल जाएगी, जिससे ये ऐड आपको रेंडमली आ रहा है दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैं देखो फटाफट से जल्दी जल्दी इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये रेंडमली कोई सीक्वेंशियली नहीं है, ये आते जाएंगे इस तरह से। जैसे गूगल आगे, गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये गूगल की वेबसाइट खुल जाएगी। ऐसे ही दूसरों की अपन जब भी कोई W3 है तो W3 स्कूल की क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड वेबसाइट खुली जो अपने दी थी। तो ऐसे दोस्तों ये काम करेगा। और नीचे अपन टेक्स्ट लाना है, जो मैंने इसमें प्रीवियस आपको एग्जांपल दिखाया था, उसमें बताना चाहिए किस कौन सा पाथ से इमेज आ रही है, इस वेबसाइट का नाम क्या है, या अल्टरनेट टेक्स्ट क्या है, जो अपन ने कंटेंट दिए हैं उनको लाना है यहाँ पे। तो उनको अपन कैसे दिखाएंगे इसके अंदर देखते हैं। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। नाउ अब वो अपन एक काम करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली एक लेबल ले लेता हूँ। नाउ आई विल टेक ए लेबल फ्रॉम हियर, लेबल लेबल, दिस इज लेबल। और लेबल के अंदर मैं इसको कंटेंट जो भी इसका टेक्स्ट है खाली कर देता हूँ, ब्लैंक। नाउ अब मैं इसके इवेंट पे जाता हूँ, एक इवेंट होता है इसका, एडवर्टाइजर कंट्रोल पे जाएंगे, इवेंट पे जाएंगे, इसका एड क्रिएटेड। जब भी एड चेंज होगा या इमेज चेंज होगी या तो रिफ्रेश होने पे चेंज होगा इमेज और एड चेंज होगा, तो वहीं पे अपन ये चीज़ ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी, एड क्रिएट। जब भी एड क्रिएट होगा तब ये चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, तो अपन को वो चेंज दिख जाएंगे। तो अपन देखते हैं मैं क्या लिख रहा हूँ, लेबल डॉट टेक्स्ट, लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, क्योंकि नाम लेबल का अपन लेवल 1 ही चेंज नहीं किया था, अपन लेवल 1 ही है। नाउ आई विल टेक इट हियर। अब देखो यहाँ पे ई आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, ई आर्ग्यूमेंट के अंदर वो कंटेंट्स आ गए हैं जो अपन ने दिए थे आर्ग्यूमेंट। ई डॉट अपन जैसे मैं लिखता हूँ इमेज यूआरएल, अपन ने जो इमेज यूआरएल दिया था उसका पाथ दिखा देगा ये। और चलो मैं इसी के साथ में ये ई डॉट एक और चीज़ करता हूँ, नेविगेट यूआरएल भी कर लेता हूँ। नेविगेट यूआरएल मतलब उसका पूरा वेबसाइट जो अपन लिंक दिया था वेबसाइट का, नेविगेशन होने पे कौन सी वेबसाइट खुल रही है वो दिखाएगा। और ई डॉट यहाँ पे अल्टरनेट टेक्स्ट भी दे देता हूँ। चलो अल्टरनेट टेक्स्ट से मतलब जो अपन अल्टरनेट टेक्स्ट दिया था कि इमेज वगैरह अगर नहीं दिखे किसी वजह से तो चीज़ क्या दिखेगी वो चीज़ अपन को बता रहा है। मैं इसको फिर रन करके देखता हूँ, ये देखिए दोस्तों। नाउ अब देखो यहाँ पे दिख रहा है फेसबुक, ये थोड़ा चिपका सा लग रहा है, फेसबुक की इमेज है, ये पूरा वेबसाइट का पाथ है आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अपन को चेंज करता हूँ, ये भी देखो चेंज हो रहा है। एक अल्टरनेट टेक्स्ट अपन को शायद नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं क्या मिस्टेक हो गई है, करते हैं।
टेक्स्ट अपन को देखते हैं, ये दिखेगा w3school.jpg.com। तो यहाँ पे अपन को अल्टरनेट टेक्स्ट इसलिए नहीं दिख रहा है, तो अपन ने कुछ मिस्टेक की होगी या फिर इसका नाम वगैरह सही नहीं दिया होगा, तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, गो एंड अपन एक्सएमएल फाइल में जाएंगे। तो यही होता है दोस्तों, कुछ भी इसमें अपन मिस्टेक कर देते वो चीज़ वर्क नहीं करेगी, ऐसे डायरेक्टली एरर नहीं। देखिए ये अपन ने ए एल लगाना भूल गए, ALTERNATETEXT होता है, तो अपन एल लगाना भूलने से छोटी सी मिस्टेक कारण में पूरा सबके वजह में हो गया। तो AL यहाँ पे लगा दीजिए। अल्टरनेट की स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक थी। नाउ ओके, ALTER। तो इससे ये भी पता चल गया, छोटा सा भी कोई मिस्टेक अगर है तो ये कुछ एरर शो नहीं करेगी फाइल, ये सिंपली वर्क नहीं करेगी जो उसको वर्क करना चाहिए था। नाउ ओके, अब ये चीज़ करेक्ट हो चुकी है। नाउ एक और चीज़ ध्यान रखिए, कभी जिस तरह से ये ओपन है और आप अगर रन करते हैं तो ये सिंपली इसका टेक्स्ट ये आपको एक्सएमएल फाइल का टेक्स्ट दिखा देगी। तो हमेशा ध्यान, एक्सएमएल जो लिखी हुई है तो कभी इस मोड में ओपन नहीं करना है अपन को वो पेज ओपन करना है जो चीज़ अपन फर्स्ट फ्रंट एंड में दिखाना है। तो आप डिफ़ॉल्ट पेज पे जाइए। अगर ऐसा आपको बार बार नहीं करना पसंद है तो आप सिंपली जाइए यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे एंड देन आप उस पेज को जिसको फर्स्ट दिखाना चाह रहे हैं उसको सेट एज स्टार्ट पेज कर दीजिए। राइट क्लिक करके, जैसे मैं इसको दिखाना चाह रहा हूँ तो आप राइट क्लिक करके इसको ये सेट एज स्टार्ट पेज कर दीजिए। तो अब कोई दिक्कत नहीं, अब वो ओपन भी रही तो आप रन करेंगे तो सेट एज स्टार्ट पेज के हिसाब से अपने पास वो डिफ़ॉल्ट पेज ही ओपन होगा, जैसे ये हो रहा है। अब देखिए दोस्तों, ये अल्टरनेट दिखाई दे रहा है और मैं जितनी बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे चीज़ें चेंज हो रही है। अगर चाहें तो थोड़ा सा और फॉर्मेटिंग करनी है ताकि ये नीचे का टेक्स्ट अच्छी तरह से दिखे। अभी ये चिपका सा लग रहा है सब एक दूसरे में, क्योंकि अपन ने कुछ एडिटिंग इसकी अच्छी तरह से की नहीं थी, तो वो भी काम कर लेते हैं। एक लास्ट गए अपने यहाँ पे गए और लेबल के अंदर यहाँ पे अपन ऐड क्रिएटेड इवेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस इमेज या ऐड, आप जो भी लिखना चाहें, इमेज कॉलन लगा है मैंने। अब इसको बोल्ड भी कर देते हैं, अच्छा और भी अच्छा लगेगा, बोल्ड ताकि ये बोल्ड हो जाएगा, फिर ये अच्छा सा दिखेगा थोड़ा सा। मैं यहाँ से कर देता हूँ, इमेज ये हो जाएगी। फिर मैंने दिखाया प्लस किया यहाँ पे ये चीज़, चलो बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड के अंदर बोल्ड किया और इस पूरे डबल कोट्स के अंदर जो चीज़ अलग से डिस्प्ले करनी है मैं कह देता हूँ वेबसाइट नेम। ये नेविगेट मतलब वेबसाइट नेम ही है, नेविगेट यूआरएल वेबसाइट ऐसा कर देते हैं वेबसाइट, और यहाँ पे दिखा देते हैं अपन, मैं प्लस करके अल्टरनेट टेक्स्ट देना है अपन को, तो मैं दे देता हूँ, पहले तो बी दे देता हूँ, बी टेक, ताकि ये पार्ट बोल्ड हो जाएगा। और मैं दे देता हूँ यहाँ पे ALTERNAT अल्टरनेट टेक्स्ट, थोड़ा सा ध्यान से आप दीजिएगा आपको। नाउ ये हो गया। एक और काम करते हैं अपन, इसको BR टैग और फिलअप कर देते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा दोस्तों, ये चीज़ नीचे अगली रो में आ जाएगी, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तो और थोड़ा फॉर्मेटिंग सही सुंदर लगेगी, चीज़ दिखने में इजी लगेगा, अच्छा लगेगा। ठीक है, नाउ सेव कर देता हूँ मैं। नाउ आई विल रन अगेन, देन इमेज facebook.jpg, वेबसाइट का नाम ये है। अब देखिए दोस्तों रेंडमली आइए, अब मैं इसको दोबारा करता हूँ ये चीज़, तो देखिए अब आपको सब चीज़ फेसबुक, याहू, गूगल, सब कुछ ये चीज़ जो भी अपने डाली थी, इमेज वगैरह, ऐड वगैरह, वो सब रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ दिख रही है। और क्लिक करने पे अपने पास में वो वेबसाइट खुलेगी, ये देखिए। नाउ अब अपन को 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। सपोज दोस्तों अपन को किसी ऐड को स्किप करवाना है, या वो बंदा कह देता है मेरा ऐड कुछ दिन के लिए रोक दे, तो अपन या फिर 2 चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर तो उसी ऐड को हटा दे, या फिर उसमें ऐसा कुछ लगाएं कि वो स्किप हो जाए, तो अपन फिल्टरिंग कहते हैं उसको। तो फिल्टरिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, पहले इसको दोबारा रन हो गया, ये क्लोज किया। फिल्टरिंग कैसे करते हैं, तो अपन मैं XML फाइल में जाऊँगा। चलो पहले मैं एडोटेटर के अंदर जो डिज़ाइन फाइल में गया,
और यहाँ पे F4 में जाके यहाँ पे एक फिल्टरिंग के लिए कीवर्ड फिल्टर होता है, कीवर्ड फिल्टर प्रॉपर्टी होती है, उसमें आप जो कुछ भी वर्ड डाल दें, XYZ सपोज मैं डाल देता हूँ, ये XYZ कीवर्ड फिल्टर बन गया, कीवर्ड बन गया, जो अब जिससे जिससे मैच होएगा X1 फाइल से तो मैच होएगा, वो तो ऐड दिख जाएगा, बाकी ऐड नहीं दिखाई देंगे। तो मैं इसको लिखता हूँ। अब लिखने का तरीका कैसा है, इसके अंदर आप जाइए, हर ऐड के अंदर कीवर्ड लिखिए, कीवर्ड का के कैपिटल में होगा, कीवर्ड फिल्टर नहीं लिखना, कीवर्ड लिखना है, और अपने जो कीवर्ड वहाँ दिया वो डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे सब जगह मैं कीवर्ड डाल देता हूँ। आप जिसको स्किप करवाना है जिस ऐड को, ताकि वो इमेज या ऐड नहीं दिखे, तो उसका कीवर्ड या फिर तो लिखिए ही मत, या फिर गलत लिखी दीजिए, ठीक है ना, तो वो ऐड स्किप हो जाएगा, और जब उसको स्टार्ट करना रहेगा तो अपन वापस उसको सही मैच करवा देंगे। सपोज मैं चाहता हूँ ये जो W3 स्कूल्स वाली है ये नहीं दिखानी अपन को, तो मैं थोड़ा हल्का सा लिटिल बिट चेंज कर देता हूँ, इसके अंदर XYZ 1 कर देता हूँ। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए W3 स्कूल्स वाली इमेज अपन को ऐड नहीं दिखेगा, मैं सेव कर देता हूँ, बाकी सारे दिखेंगे, बस ये चीज़ एक बार स्किप हो जाएगी अभी के लिए। जब स्टार्ट करना होगा तब उसके अंदर अपन उसकी मैचिंग करवा देंगे कीवर्ड फिल्टर से। अब देखिए आपको मैं कितनी बार क्लिक कर दूंगा, आपको बाकी सारी चीज़ आ रही है। W3 स्कूल्स की जो इमेज थी वो अब दिखाई नहीं दे रहा है, याहू आ रहा है, गूगल आ रहा है, फेसबुक आ रहा है, 3 दिखाई दे रहे हैं, मगर चौथा जो था W3 स्कूल्स, कितनी बार अपन ने रिफ्रेश कर लिया इसको, मगर नहीं दिखाई दे रहा। एक और चीज़ आपको जो बता रहा था मैं अभी कि भाई ये इंप्रेशन या वेट क्या होता है, वो बहुत ही सिंपल है। ये वेट अपन ने 1 दे रखा है। सपोज किसी ऐड को ज़्यादा दिखाना है, मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा बार दिखाना है, तो मैं सपोज आप एक काम करते हैं, मैं इसको गूगल वाले को दिखा देता हूँ। चलो गूगल वाले को मैं मल्टीपल 5 कर देता हूँ, तो सबकी मैंने वेट 1 दे रखा है, इसका 5 दे रखा है। इट मीन्स ये उनके मुकाबले 5 टाइम ज़्यादा दिखेगा वो, मगर वो रेंडमली दिखेगा दोस्तों, तो इसका इम्पेक्ट अपन को भी देखने को मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये उनके मुकाबले में 5 टाइम ज़्यादा आ गया, ज़्यादा आएगा, देखिए कैसे, मगर कंटिन्यूस ना वो भी रेंडमली आएगा। अब देखिए पहले ही गूगल दिख गया इसने, जबकि पहले इमेज दूसरी दिख रही थी बार बार। देखिए गूगल अब जितनी बार फिर से हुआ पेज, गूगल की उनके मुकाबले में ज़्यादा बार आएगी 5 टाइम। और ज़्यादा दिखानी है तो आप देखिए 10 डाल दीजिए, उसका 10 मल्टीप्लस में आएगा, 10 मल्टीप्लाई में आएगा, इस तरह से बार बार ये दिखाई दे रही है। नाउ एक और चीज़ आपको जो दिखानी थी, जब भी मैं किसी लिंक पे क्लिक करता हूँ, जब भी पेज खोलता हूँ, तो वो इसी पेज के ऊपर सेल्फ पे ओपन हो रहा है। ये देखिए जैसे मैंने फेसबुक यहाँ खुल गया है या ये गूगल खुल गया, तो मैं क्लिक करता हूँ तो ये इसी पेज पे ऊपर ओपन हुआ, वो पीछे वाला चला गया, अपना पेज जो था ये google.com खुल गया। तो मैं काम करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ इसको अलग टैब पे खुले, या अलग विंडो में खुले, कि ये नया ब्राउजर इसलिए अपना अलग टैब पे खुलेगा। तो वो कैसे खुलेगा, इसकी टारगेट प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं अपन। ये लास्ट थिंग इसके अंदर है जो बची थी, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको एक बार क्लोज, नहीं थोड़ा नाउ यहाँ पे इसकी टारगेट प्रॉपर्टी मैं दे देता हूँ टॉप की बजाय अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब जब भी मैं किसी ऐड पे क्लिक करूँगा तो वो अलग टैब पे आएगा, बजाय कि उसी पे आने के बजाय जो सेल्फ कहते थे या टॉप कहते थे अपन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए टैब खुल रहा है और अपना ये पेज पड़ा है। तो ये एक इसमें फैसिलिटी और है, वो अपन दे सकते हैं, देख सकते हैं। मैं वापस करके दिखा देता हूँ आपको। गूगल है तो गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये अलग टैब पे आया, यहाँ पे भी काम कर सकते हैं अपन, और जैसा अपन जानते हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो ये समझ में आया अपन इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे एड रोटेटर कंट्रोल को। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक्स फ्रेंड्स।